बजट से पहले परामर्श बैठक का हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा, विकसित भारत के विजन और संकल्प का ग्रोथ इंजन होगा हरियाणा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से सीएम नायब सैनी की मुलाकात। कई समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। राजस्थान के सीएम भूपेंद्र शर्मा भी गए। सीजीआई सूर्यकांत का 2 दिवसीय हिसार दौरा। आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। जिला बार एसोसिएशन ने तैयार किया विशेष प्रपोजल। हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर जारी। कई इलाकों में पारा सामान्य से काफी नीचे। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में अपने विचारों को रखा। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 रोड मैप के ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए इंडस्ट्री, हेल्थ, आईटी और एजुकेशन सेंटर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के अपने सुझाव रखे और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 साल में बड़ा विकासात्मक परिवर्तन नजर आया है। सकारात्मक बदलाव के साथ सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा विजन 2047 के तहत आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य का वित्त बजट नवाचार पद्धति से पारित होगा और यह हरियाणा को विकसित भारत 2047 के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसे नागरिकों को बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। बता दें कि कार्यशाला में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उद्योग, स्वास्थ्य, आईटी और शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों के साथ बजट पर गहन चर्चा की गई, जिसमें उद्योग जगत और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के प्रतिनिधियों ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया। ये बजट पूर्व परामर्श, इस कार्यशाला का उद्देश्य भी स्पष्ट है कि यह विमर्श आगामी 1 वर्ष के खर्चों और योजनाओं तक ये सीमित नहीं, बल्कि यह उस हरियाणा की नींव रखने का अवसर है जिसमें हम वर्ष 2047 में एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस समय अमृतकाल के पथ पर गति से आगे बढ़ रहा है। यह हमारे संकल्प और साहस का सामूहिक प्रयास का ये प्रतीक है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमने हरियाणा में भी व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 बनाया है, उसमें बहुत लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं, उनकी परिकल्पना है। हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत किया है
कि हमारा हरियाणा का भी एक संकल्प होना चाहिए 2047 का, और यह विजन हमारे उन्हीं संकल्पों, हमारी आकांक्षाओं और हमारी जिम्मेदारियों का ये प्रतिबिंब है। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहां पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई। ये परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में वो देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी चर्चा समय समय के ऊपर करते हैं कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जुलाना क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा रोड के ऊपर अतिक्रमण कर दुकानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर जुलाना के रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है, और इस स्थिति को देखते हुए जुलाना थाना प्रभारी ने सख्त कदम उठाए हैं। पहले दिन दुकानदारों को समझाकर छोड़ा है और कहा अगर कल से दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया हुआ मिला तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में ले आई जाएगी। बता दें कि दुकान के आगे रखे सामान को जब्त कर लिया जाएगा। पुराना बस स्टैंड व बाईपास जो ओवरलाइन, ट्रिपल राइडिंग और बुलेट पटाखे जो चला रहे हैं, उनके चलान किए जा रहे हैं। और हम यही भी प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑन रोड जो अंदर से है, जो बाईपास है हमारा, जुलाना के अंदर से हम जाते हैं, जुलाना से जो अंदर नए बस स्टैंड के लिए तो जीटी रोड से उतरते हैं, तो जुलाना से एंट्री के बाद बस स्टैंड की नए बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। इसके ऊपर जो कोई भी अतिक्रमण है उसको भी हटवाया जा रहा है ताकि आमजन को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आमजन सुरक्षित रहे। महेंद्रगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और नालियां जाम हो चुकी हैं, जिससे कि आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार नगर पालिका में शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। जो है ना सेक्रेटरी को आदेश करती है कि भाई इनका जो अदर यूएलबी के अंदर जो दिया जा चुका है वो स्टडी करके किस तरह से दिया गया है, बढ़ता है तो सभी को दे दिया जाए। अतिक्रमण की जो कार्रवाई है पूरे जिले में ही कहीं ना कहीं चल रही है, तो महेंद्रगढ़ में फिर से अतिक्रमण दिखने लग गया है, तो इसके बारे में अतिक्रमण के लिए हर यूएलबी के अंदर हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और वो टीम टाइमली जा भी रही है और एक्शन भी हो रहा है। अतिक्रमण जो है देखो सबकी अपनी जिम्मेवारी बनती है हर नागरिक की कि अवैध अतिक्रमण ना करें। साहब ने भी कही थी कि अब तक हमारा एरियल नहीं डाला है, 6 साल का हमारा एरियल है, इसलिए हमारे पैसे जब खाते में डल जाएंगे हम उठ जाएंगे, इससे पहले हम नहीं उठेंगे। एरियल ना मिलने से कितने परेशानियों का सामना करना? हमारे परेशान नहीं हो रही, हमारे घर में खाने का भी उठाने पड़ रहे हैं। बच्चों की फीस नहीं जा रही है मेरे स्कूल की। कितने साल हो गए आपको एरियल मिले? 6 साल हो गई थी। 17 से लेके आज 23 तक का हमारा एरियल बकाई है, खाते में डल जाएगा हम उठ जाएंगे। डीएमसी साहब ने ये कहा है कि भाई मेरे कोई रोल नहीं है, 10 दिन का समय दे रहा है, लेकिन हमने उठने वाले जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उठेंगे नहीं।
जब तक हमारे खाते में मिल जाएगा हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? आश्वासन ये दिया है कि भाई मेरा कोई कलम नहीं टिकनी इस पर, और मैंने सेक्रेटरी साहब को भेजा है, तुम्हारा जल्दी से जल्दी करके 10 दिन में कर देगा। लेकिन हमने अभी पहले भी आश्वासन मिला हुआ है, पवन सिंह से भी बात की थी जब आश्वासन मिला था, हमें सेक्रेटरी ने भी हमें 10 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई मिलने की संभावना नहीं है। जब तक हमारे चलो हमारा प्यार नहीं है कागज में कि कहीं का प्यार है, वहीं का गिरवा दो, नाम गिरवा दो, कहीं गिरवा दो, टेटे गिरवा दो, एक कमेटी में गिरवाओ कौन सी में भी, तो हमें विश्वास हो जाएगा भैया वहां मिल गया तो हम ले सकते। उधर तोशाम में पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के उपमंडल स्तरीय अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने पशुपालकों को सलाह देते हुए कहा कि पशुपालक सर्दी में दुधारू पशुओं और अन्य पशुओं का बचाव जरूर करें, क्योंकि सर्दी के मौसम में दुधारू गायों में लंपी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि सर्दियों में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उनके बाड़े को हवा रोधी बनाएं, जिसके लिए वे पुआल या सूखी बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल जो ठंड का मौसम है, इसमें हमारे जो सब डिवीजन तोशाम में है, इसमें जितने भी हमारे राजकीय पशु चिकित्सालय और राजकीय पशु औषधालय है, उनमें कार्यरत है हमारे पशु चिकित्सक और VLDS। उनके माध्यम से पशुपालक भाइयों को हम रूटीन में ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपने पशुओं को अच्छे सूखे, नीचे फर्श सूखा हुआ हो, ऐसे शेड में रखें जिसमें हवा ना लग रही हो, और पशुओं को पीने के लिए गुनगुना पानी जो पिलाते रहें, और चारे में प्रचुर मात्रा में, जैसे हरा चारा आजकल काफी है, तो हरा चारा में भूसा मिला के वो उनको खिलाते रहें। और साथ में हम ये भी उनको बता रहे हैं कि आप गुड़ की औंठी बना के पशुओं को इसमें। उधर हिसार में हिसार बार एसोसिएशन की ओर से CGI सूर्यकांत के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और CGI सूर्यकांत का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। बता दें कि CGI सूर्यकांत के 2 दिवसीय हिसार दौरे को लेकर हिसार की जनता भी काफी खुश है, और जिसके चलते हिसार लघु सचिवालय को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर जो है चारों तरफ CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बार एसोसिएशन द्वारा आमजन की सुविधा और वकीलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिला बार एसोसिएशन ने विशेष प्रपोजल तैयार किया है। ऐसा है, आप देख रहे हो वाटरप्रूफ टैंक लग रहा है, और यहाँ जुडिशियल ऑफिसर भी यहाँ बाकायदा एक एक चीज को देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिसार में आ रहे हैं, और सबसे बड़ा मेन प्रोग्राम जो है ना वो ये हिसार की बार में होगा, क्योंकि यहाँ के मेंबर रहे हैं वो, और यहाँ से उनका लगाव है बहुत बड़ा। और ये इतिहास में पहली बार है कि वो दिल से, मतलब यहाँ लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, 2 दिन के प्रोग्राम रखे, बट ये प्रोग्राम जो हिसार बार का जो प्रोग्राम होगा, ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम होगा। ये जैसे खोवाल साहब ने आपको बताया कि एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा, और सबका प्रोग्राम के अंदर सबसे जरूरी चीज है लोगों का मन। यहाँ पे हमारे वकील साथियों का सभी का मन है कि चीफ जस्टिस साहब जब यहाँ पे आए तो हम उनका ऐसे स्वागत करें कि एक हमारे घर का आदमी यहाँ से निकल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचा है, उसकी हमारे मन में इतनी खुशी है कि आप देख रहे हो कि इस वक्त 2 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद सैकड़ों वकील साथी, युवा और ठीक ठाक सी उम्र के मेरे जैसे लोग भी अभी तक भी यहाँ खड़े और काम लगे हुए। ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार में सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बता दें कि शहर के मोहल्ला सलामपुरा में देर शाम कार सवार युवकों ने पार्क के पास खड़े युवकों पर अचानक गोलियां चला दी। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें एक युवक बाल बाल बच गया। तो वहीं इस घटना को आपसी वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों की भी जांच शुरू कर दी गई।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की कथित किडनैपिंग की घटना को लेकर यमुनानगर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं इस घटना के विरोध में सीपीएम कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। बता दें कि जहां इस प्रदर्शन के दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन कर अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इस मौके पर सीपीएम नेता राजेश सांगवान ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल देकर अराजकता फैला रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से वेनेजुएला की चुनी हुई सरकार के राष्ट्रपति को उसके घर से और उसकी पत्नी को वहां से अपहरण करके अपने अमेरिका में हथकड़ी लगा के ले गया और उनको जेल में डाल दिया और वहां पर उनके ऊपर मुकदमा चलाएगा, तो ये दादागिरी का सर्टिफिकेट किसने दिया है इसको? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं है। जो आरोप उनके ऊपर लगाए कि नशे का कारोबार करते हैं, नशा बेच रहे हैं वहां से, तो नशे का कारोबार तो अपने देश में रोक। वो वेनेजुएला अपने देश के लिए अब देखेगा कि वहां नशे कारोबार है या नहीं। लेकिन ये पुरानी इनकी नीति है अमेरिका की कि इन्होंने दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए हमेशा उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाकर सैन्य हमला किया। धन्यवाद साथियों। यमुनानगर में वन विभाग के जंगलों से अवैध खैर तस्करी करने वाले गिरोह के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। ये खैर माफिया वन कर्मचारियों पर भी आए दिन जानलेवा हमला करने लगे हैं। ताजा मामला यमुनानगर के इब्राहिमपुर जंगल का है, जहां पर खैर तस्करों ने जंगल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये अपना मोमिन खान है, उप वन राज्य अधिकारी दारपुर ब्लॉक वन जीव विहार कलेश्वरी यमुनानगर की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी थाने में 4 तारीख को, तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज करा है। इसमें चोरी की धारा के तहत और मारपीट का और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा है। जो रखवाला था उसके साथ मारपीट किया राशिद, तो उसके मारपीट कर उसको मुकदमा दर्ज करा है। यमुनानगर में खैर तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि खैर तस्कर जो है जंगलों से खैर की लकड़ी काटते हैं और इस दौरान अगर कोई कर्मचारी उनको रोकने या पकड़ने पहुंचता है तो उस पर जानलेवा हमला करने से भी गुरेज नहीं करते। ताजा मामला यमुनानगर के दारपुर जंगल ब्लॉक का है, जहां पर इब्राहिमपुर का जंगल पड़ता है। वहां पर जंगल में तैनात कर्मचारी को सूचना मिलती है कि जंगल में कुछ खैर तस्कर जो है खैर की लकड़ी काट रहे हैं। जैसे ही वह मौके पर पहुंचते हैं और खैर तस्करों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो इस दौरान खैर तस्कर जो है उस कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर उसको घायल कर देते हैं। सूचना मिलने के बाद तो वन विभाग के दूसरे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचते हैं, पर तब तक वह उस कर्मचारी को घायल कर मौके से
फरार हो जाते हैं। फिलहाल कर्मचारी का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने जो है वन अधिकारी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ अवैध खैर तस्करी और लोगों मारपीट कर चोरी करने का मामला दर्ज किया है। अब देखना ये है पुलिस इन आरोपियों को कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है। हर खबर के लिए यमुनानगर से कौशिक खान। उधर टोहना की गुप्ता कॉलोनी निवासी करीब 65 वर्षीय राजकुमार की बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजकुमार अपने घर से चंडीगढ़ रोड स्थित अपनी आटा चक्की खोलने जा रहा था और इसी दौरान जो है ट्रक मार्केट से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे एक डंपर ट्रक की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर के पिछले टायर के नीचे आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मेरा नाम आकाश कुमार है जी। मेरी सामने दुकान है और ये ट्राला सामने से आ रहा था, इसके पीछे से बुजुर्ग टायर के नीचे आ गए। हमने बहुत आवाज लगाई लेकिन ड्राइवर उतर के भाग गए। इसलिए हमने स्मार्ट ये जो अंकल देंगे नाम क्या है, कहाँ से है ये टोहाना से है जी। इनकी मोड़ रोड पे चक्की है जी। कितने बजे की बात है सुबह? ये 8 घंटे पहले 8 बजे की बात है जी। 8 बजे की बात है। ये राजकुमार है, गुप्ता कॉलोनी टोहाना का रहने वाला और उम्र है करीब 60 साल, 65 साल का है। बुजुर्ग व्यक्ति है। ये बताएंगे सर कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये साइकिल पर आ रहा था, उधर से डंपर था और खेसी की बुकरी लगाई हुई थी, उसमें इसके नीचे आ गया। इसने ध्यान नहीं दिया चालक ने, इसके नीचे आ गया डंपर। सर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, चालक ये छोड़ कर भाग गया। तो क्या कार्रवाई की जाएगी अब सर? मैं इसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया और उसको हॉस्पिटल भेज दिया है बुजुर्ग को, वो देखेंगे वहां से जाकर। उधर तोशाम विधानसभा क्षेत्र में आज जननायक जनता पार्टी की हल्का कार्यकारिणी की घोषणा पार्टी कार्यालय में की गई। आपको बता दें कि कार्यकारिणी का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद किया गया। जिलाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि हल्का प्रधान ऋषिपाल फोगाट ने कहा कि नई टीम पार्टी को तोशाम में मजबूत करेगी और इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता रहा था बेरोजगारी के साथ साथ युवाओं का रोजगार न होने की वजह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था फैल हो चुकी है। बात करें हमारे भिवानी जिले के अंदर हर दिन कोई न कोई डकैती, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं घट रही है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं व्यापारी भाइयों से फिरौती मांगी जा रही है। टोटल जो कार्यकारिणी बनाई गई है हमारी पार्टी के जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश अनुसार और भाई पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी और भरत शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जो भरत शर्मा उनके दिशा निर्देशानुसार हमने पार्टी के वरिष्ठ हमारी पार्टी के जिला के प्रभारी के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।